गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर 6 टिश्यूज स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है ये, और प्लांट टिश्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट करूंगा। उससे पहले बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि भी स्टेम के अंदर, प्लांट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज और लेयर्स होती है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मैंने कुछ डायग्राम बना लिया है। क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये आपके यहाँ डायग्राम देखिए बोर्ड के ऊपर, डाइकॉट स्टेम का है। ये कंप्लीट नहीं है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है।
ये तो है बच्चों ट्रांसफर सेक्शन, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं बच्चों, ये जो मल्टी सेलुलर हेयर है इन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ओके बच्चों, ये मल्टी सेलुलर हेयर है, स्टेम हेयर है, एंड ये है एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये एपिडर्मिस है, और इनके बाहर ये जो लेयर है ये है क्यूटिकल की। ठीक है, इट्स अ क्यूटिकल। एंड जो ये थर्ड लेयर है ये है हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमा की बनी होती है, हाइपोडर्मिस। ओके, एंड ये है कॉर्टेक्स। ये है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है, और ये जो लेयर है ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, एंड ये है फ्लोएम, और ये है कैम्बियम, और ये है जाइलम, और ये जो सेल्स की लेयर है ये है मेडुलरी रेंज। ठीक है, और एकदम जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिथ। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, जतिन लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये बच्चों ट्रांसफर सेक्शन है डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम के अंदर सबसे बाहर की जो लेयर है उसके ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं। इन मल्टी सेलुलर हेयर को स्टेम हेयर और ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम हेयर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम या स्टेम हेयर कहते हैं। ठीक है, डिविक्स लास्ट में बात करेंगे। फिर ये जो लेयर है बच्चों ये है एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस की लेयर के बाद क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है। डिविक्स हैंड डाउन कर लो। सेकेंड लेयर है हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस है, जो कि कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। फिर ये लेयर हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, इनके बीच में ये जो लेयर है ये बच्चों कॉर्टेक्स है, जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, फिर ये जो लेयर है बच्चों ये एंडोडर्मिस है। ये क्या है? एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं पेरिसाइकल। तो ये जो लेयर है बच्चों सेल्स की, इसे हम पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल के अंदर ये जो पार्ट है ये वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, तो ये तो है फ्लोएम। फ्लोएम के बाद में ये कैम्बियम है। ठीक है, जिनकी सेल्स लगातार डिवीजन करती हैं।
हेलो, हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ बोलो रजत, बोलिए रजत, सर बोलिए, गुड आपने मॉर्निंग। ऊपर जो नाम लिखा है ना, वो सर क्लियर हाँ नहीं हाँ, दिख रहा। कौन सा, ये वाला? यस सर, ये क्या लिखा है? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप ध्यान से सुनो और समझो, मैं रिपीट कर देता हूँ। कैसे? हाँ ठीक है बच्चों, तो ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है। ठीक है, अब ये जो पेरिसाइकिल है, ये भी पेरिसाइकिल है, इसके बीच में ये जो लेयर है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज कहते हैं। और डाइकोट स्टेम के एकदम जो सेंट्रल पार्ट है, उसे हम कहते हैं पिथ। क्या कहते हैं? पिथ, जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू का ही बना होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेम के ऊपर जो हेयर होते हैं, उन्हें, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, इन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इस लेयर पर, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की डिपोजिशन पाई जाती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर की और ये जो लेयर है, दिस इज द हाइपोडर्मिस। ये क्या है? हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के अंदर की और ये जो लेयर है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। फिर ये जो लेयर है, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये जो लेयर है, इसे हम कहते हैं पेरिसाइकल। फिर अंदर ये वेस्कुलर बंडल है, जिसमें ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, ये जाइलम है। अच्छा, ये इस और इस लेयर के बीच में ये जो सेल्स का लेयर है, इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। और एकदम सेंट्रल पार्ट पिथ कहलाता है, जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। ओके बच्चों, तो एक बार आप डायग्राम देख लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, चलिए, तो अब एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये डाइकोट स्टेम और सर वो मोनोकोट स्टेम, सर ये सर मतलब इनमें क्या डिफरेंस होता है सर? ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हाँ चलो चलो, मैं बता देता हूँ। हाँ, हैंड डाउन कर लो। देखो बच्चों, जो प्लांट है, जो सबसे डेवलप प्लांट है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें दो प्लांट पॉसिबल है, दो तरीके के प्लांट पॉसिबल है। एक तो डाइकॉट प्लांट और एक मोनोकॉट प्लांट। डाइकोटिलिडीन प्लांट एंड मोनोकोटिलिडीन प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट का मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि चना। तो चने के अंदर एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलिडीन प्लांट। ठीक है, या डाइकॉट प्लांट। और जैसे कि चावल एंड गेहूं, चावल और गेहूं क्या है? मोनोकोटिलिडीन प्लांट है। तो उनका जो सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो दो तरीके के होते हैं, डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट। यहाँ पर मैं आपको प्लांट टिश्यूज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ते समझते जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आगे आप डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में भी पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो स्टेप वाइज अपन को चलना है। यहाँ पर मैंने प्लांट टिश्यू का टॉपिक लिया था पिछली 2-3 क्लासेस में। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में मैंने आपको समझाया कि प्लांट टिश्यूज इस टाइप के होते हैं। फिर मैंने परमानेंट टिश्यूज बताया कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल हैं। तो उनको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाइकोटिलिडीन प्लांट का एक स्टेम है, उसकी सेक्शन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है। तो इस स्टेम की सेक्शन के द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बच्चों, इसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, हाइपोडर्मिस है, पिथ है, मेडुलरी रेज है, ये मैंने बताया। और ये जितने भी पार्ट बताए, ये या तो पेरेन्काइमा टिश्यू के बने हैं, या कोलेन्काइमा टिश्यू के बने हैं, या स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं, या फिर जाइलम फ्लोएम के बने हुए। आगे बात समझ में? तो ये जो डायग्राम है, ये जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए है कि देखो बच्चों, अपन ने प्लांट के टिश्यूज पढ़े थे, तो इस तरीके से स्टेम के अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, तो आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के हैं, और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से हैं,
देन आपको आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बना के समझाया है। ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम आपको याद रखना है। जब आप 11th में आएंगे और वहां आप बायो लेते हैं तो वहां पर पूरा प्लांट टिश्यू का चैप्टर है और प्लांट का क्लासिफिकेशन भी है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि प्लांट की कितनी कितनी वेराइटीज अवेलेबल है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज के अंदर। ठीक है बच्चों, डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल है ग्राम चना और मोनोकोट प्लांट का एग्जांपल है गेहूं है, व्हीट एंड चावल, राइस। हाँ, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एनिमल टिश्यूज। प्लांट के टिश्यूज का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज। ठीक है, चलिए बच्चों जो एनिमल टिश्यूज हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये जो एनिमल टिश्यूज होते हैं ये एनिमल्स की बॉडी को बनाने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स की। इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज। सेकेंड मस्क्यूलर टिश्यूज। ओके बच्चों, थर्ड लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नाइन्थ क्लास ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज एंड देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। The first one is the epithelial tissues or epithelium. Second is the muscular tissues. Third one is the connective tissues. And fourth is the nervous tissues. ये 4 प्रकार के टिश्यूज हमारी कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। यस बच्चों, एपिथेलियल टिश्यूज की बात करेंगे। बच्चों एपिथेलियल टिश्यूज हमारी आउटर कवरिंग बनाते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की आउटर लेयर को बनाते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के इंटरनल लेयर को बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बच्चों ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, और ये सिक्रेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन। ओके, यहाँ पर बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल
epithelial टिश्यूज। ओके, जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। अब ध्यान से सुनना आप, ये इनमें क्या डिफरेंस है बच्चों। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये सेल्स की सिंगल लेयर से बने होते हैं। ध्यान से सुनना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स की सिंगल लेयर से बने होते हैं, क्लियर है। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये मल्टीपल सेल लेयर के बनने से मिलने से बनते हैं। ओके, और ये जो सेल लेयर्स हैं, मतलब सिंगल लेयर है तो भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है बॉडी के अंदर, और अगर मल्टीपल लेयर्स की बनी होते हैं जैसे कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, तो जो इनर मोस्ट लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। तो यहाँ मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इनमें बच्चों अलग अलग टाइप के काफी टाइप्स हैं इनमें सिंपल एपिथेलियम में। सबसे पहले लेते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यस बच्चों ध्यान से देखिए, सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो कई टाइप के हैं। तो फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इनमें जो सेल्स की जो लेयर है, इनमें जो सेल्स होती है स्क्वैमस होती है। स्क्वैमस सेल्स में जो इनके एंड्स हैं, किनारे हैं, वो टेपर्ड होते हैं और बीच में ये बल्ब्स होते हैं, तो इन्हें स्क्वैमस सेल कहते हैं। और ये जो सेल लेयर है ये अटैच्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। बी जो सेकेंड टाइप है इसका सिंपल एपिथेलियम का, वो है सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो है क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? क्यूब लाइक सेल्स होती हैं।
और इसका ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको। यस बच्चों ध्यान से देखिए, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम है। तो ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और भी दो टाइप और हैं बच्चों, तो लेकिन आज अपन इतना ही करेंगे सिंपल एपिथेलियम में। आपको यदि कोई क्वेरी है तो एक बार हैंड रेज कर दो। आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Hello. सर मेरे को ये गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये जो ए वाला है ना, सिंपल स्क्वेमस हाँ, एपिथेलियम, ये हाँ, समझ में नहीं आया थोड़ा। नहीं नहीं, इसमें इसके ज्यादा फंक्शन दिमाग नहीं समझ में लगाना। नहीं, फंक्शन नहीं, आपको बस इतना कंबाइंडली मैं बता रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी ऑर्गन के आउटर लेयर को या इनर लेयर को बनाते हैं, या हमारी बॉडी की कवरिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना या एक्सक्रीशन में रोल प्ले करना। ठीक है, अब ये दो तरीके के हैं, सिंपल एपिथेलियल, आपको इतना ध्यान रखना है, और कंपाउंड एपिथेलियल। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये सेल्स की सिंगल लेयर से बने होते हैं, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू सेल्स की मल्टीपल लेयर से बने होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल में पहला टाइप है सिंपल स्क्वेमस। तो आपको सिर्फ डायग्राम ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो स्क्वेमस, ये जो सेल्स की शेप है ये स्क्वेमस है, इनके किनारे पतले हैं और बीच में ये बल्ज है, तो ऐसी सेल को स्क्वेमस कहते हैं, ये फिटेड होती हैं। ठीक है, तो इन्हें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। सेकंड लेते हैं, सिर्फ ध्यान देना, डायग्राम पर ध्यान देना, सिंपल क्यूबॉइडल। तो यहाँ जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक है। क्या है ये? क्यूब लाइक, इनकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इक्वल है, तो ये क्यूब लाइक सेल्स है, इसलिए इन्हें हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट में सिंपल कॉलमनर कराऊंगा, उसमें जो सेल्स है लंबी होंगी, तो वो सिंपल कॉलमनर होगा। बस डायग्रामेटिकली याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है सर।